जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को काल सर्प दोष योग के विषय में बताने वाले हैं। आइए देखिए और सुनिए। जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलिए श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों के अनुग्रह करने पर मैं आचार्य अभय कृष्ण शास्त्री आप लोगों ने विशेषतः काल सर्प योग कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, इनका क्या फल होता है, इस विषय पे बहुत से लोगों ने चर्चा किया। आज इसी विषय पर हम भी चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव से कोई न कोई काल सर्प योग बनता है। ये राहु ग्रह और केतु के द्वारा बनता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में अंदर आ जाते हैं तब यह योग का निर्माण होता है। आइए देखते हैं ये योग बनता कैसे है। सर्वप्रथम अनंत नामक काल सर्प योग, ये प्रथम काल सर्प कहलाता है। यह योग इस स्थिति पे बनता है जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव में राहु ग्रह स्थित हो और सप्तम भाव में केतु ग्रह स्थित हो। इन दोनों ग्रहों के मध्य भाव अर्थात 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, इन भावों में यदि सभी ग्रह कहीं भी या किसी भी भाव में स्थित हों तो अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। अब यह योग बनने पर इस योग के जातक के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष रहता है। अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी स्त्री या किसी पारिवारिक स्त्री सदस्य के द्वारा सहयोग या असहयोग इन योग वालों की उन्नति या अवनति का कारण बनता है। द्वितीय काल सर्प योग द्वितीय भाव से यानी कुलिक नाव काल सर्प योग बनता है। यह योग इस स्थिति में बनता है जब राहु ग्रह द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में स्थित हो और सभी ग्रह 2, 1, 12, 11, 9, 8 किसी भी भाव में, इन भावों में सारे ग्रह स्थित हों तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। अब इस योग के जातक कैसे होंगे? विशेषतः ज्योतिष के मतानुसार ऐसे जातक मानसिक समस्याओं से हमेशा ग्रसित एवं पीड़ित रहते हैं और कई बार इनके मित्र से धोखा भी प्राप्त होता है एवं अधिक या बार बार उन्नति या अवनति में रुकावटें, परेशानियां निरंतर हमेशा आती रहती हैं। आइए तृतीय काल सर्प योग के विषय में जानते हैं। यह वासुकी काल सर्प योग कहलाता है। यह इस स्थिति पे निर्माण होता है इसका जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में स्थित हो या बैठा हो और सारे ग्रह 3, 2, 1,
12, 11, 10 एवं 9 इन भावों में कहीं भी स्थित हों तो वासुकी काल नामक सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग को बनने के बाद जातक के जीवन में विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं, पर पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होता है। परिवार से संबंधित समस्याएं या संघर्ष अधिक रहता है। आइए चतुर्थ काल सर्पयोग जो कि शंखपाल सर्पयोग कहलाता है, यह किस स्थिति पे बनता है? जब किसी कुंडली में राहु चौथे भाव में एवं केतु दशम भाव में हो एवं सभी ग्रह 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10 इन भावों में कहीं भी किसी भी भाव में स्थित हों तो शंखपाल काल सर्पयोग बनता है। इस योग वाले जातकों को पारिवारिक दुश्मनी से परेशान होना पड़ता है। यह दुश्मनी अपने सगे संबंधियों या सगे भाइयों से या सगे मित्र बंधुओं से होती है और ऐसे जातक थोड़ा दुष्ट स्वभाव के, स्वार्थी एवं कठिन संघर्ष करना पड़ता है और पुत्र पौत्रों से भी अपने दुखी रहते हैं। आइए अगले पंचम काल सर्पयोग यानी पद्म काल नामक काल सर्पयोग के विषय में जानते हैं। यह योग जब किसी कुंडली में राहु 5वें भाव में एवं केतु 11वें भाव में स्थित हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग वाले व्यक्ति को पुत्र संतान से परेशानी बनी रहती है। अपने से ऊंचे लोगों से मित्रता तो कभी शत्रुता चलती रहती है। धन कमाने में असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे जातक कितना भी अपार धन प्राप्त कर ले फिर भी जो है इन्हें संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन ये लोग परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं। ये इनमें विशेष लक्षण पाया जाता है। आइए महापद्म काल सर्पयोग के विषय में जानते हैं। यह योग जब राहु किसी कुंडली में 6वें भाव में और केतु 12वें भाव में बैठा हो तब यह योग निर्माण होता है। अब इस योग के विषय में देखते हैं। यह योग वाले जातक राजनीति में उन्नतिकारी होते हैं। ऐसे योग को कुछ मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। यह लोग दूसरे के सहायक रहते हैं। हर क्षेत्र में प्रगति के लिए कठिन संघर्ष से गुजरते रहते हैं। यात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे जातकों को। आइए अब वो तक्षक नामक काल सर्प योग, इस पे जो है विशेष चर्चा करेंगे। यह योग कब बनता है? जब राहु सप्तम भाव में एवं केतु लग्न में स्थित हो और सभी ग्रह 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन भावों में यदि स्थित हों तो तक्षक नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग के जातक व्यक्ति अपने मित्र से विश्वासघातक होते हैं एवं इन्हें विश्वासघात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे जातकों को विशेष करके अपने मित्र सगे संबंधियों से विशेषतया सावधान रहना चाहिए। आइए कर्कोटक काल सर्प योग, यह जब राहु अष्टम भाव में स्थित हो और केतु द्वितीय भाव में एवं सभी ग्रह 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 इन भावों में कहीं भी या किसी भी भाव में स्थित हों तो ये इस योग का निर्माण होता है। इस योग के व्यक्ति या जातक गुप्त रोग एवं गले एवं पेट के रोग से हमेशा ग्रसित या परेशानी या
आशंका से घिरे रहते हैं। आइए, शंखनाद कालसर्प योग। ये नवा कालसर्प योग है। जब राहु 9वें घर में हो और केतु तृतीय भाव में हो तथा सभी ग्रह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इन भावों में कहीं भी स्थित हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के जातक या व्यक्ति गुप्त शत्रुओं से परेशान रहते हैं। ऐसे शत्रु इनके होते हैं जो वस्तुतः छिप करके वार करते हैं। ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं से विशेषतया हमेशा सावधान रहना चाहिए। पातक घातक कालसर्प योग। यह योग राहु 10वें भाव में या केतु चतुर्थ भाव में हो तब निर्माण होता है और सारे ग्रह 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक कहीं भी हों तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के व्यक्तियों को या जातकों को व्यवसाय के क्षेत्र में बार बार उत्थान एवं पतन का सामना करना पड़ता है। विषाक्त कालसर्प योग। यह 11वें नंबर का कालसर्प योग है। यह इस स्थिति पे बनता है जब राहु ग्रह 11वें भाव में हो और केतु पंचम भाव में हो तथा सभी ग्रह 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इन भावों में कहीं भी या किसी भी भाव में स्थित हों तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के व्यक्ति जातक को लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है, जैसे कि विशेषतः बड़ी बीमारियां, टीबी, कैंसर इत्यादि घातक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं शेषनाग कालसर्प योग। ये विशेषतः अंतिम कालसर्प योग होता है जब राहु 12वें भाव में हो और केतु 6ठे भाव में हो तथा सभी ग्रह 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 इन भावों में कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हों तो शेषनाग कालसर्प योग बनता है। अब इस योग के व्यक्ति कैसे होते हैं यह जानते हैं। इस योग के जातक शिक्षा, न्यायालय, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। शेषनाग कालसर्प योग जो है ये व्यक्ति के उत्थान का विशेष कारण होता है। यदि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में यह अंतिम जो शेषनाग कालसर्प योग एक निर्माण होता हो तो यह योग बहुत फलदायी, बहुत लाभकारी होता है। ऐसे जातक बहुत ही उच्च पदवी पर पहुंचने में अग्रसर होते हैं, विशेषतया शिक्षा क्षेत्र में। अब आइए, अभी तो हमने केवल कालसर्पों के विशेष में जानकारी दिया आपको। अब यह जानते हैं कि कालसर्प योग कब मजबूत होता है, कब जो है कमज़ोर रहता है, किन किन परिस्थितियों में कालसर्प योग तीव्र होता है, किन स्थितियों में कालसर्प योग कमज़ोर रहेगा। सर्वप्रथम केंद्र में स्वग्रही या उच्च का गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा इनमें से कोई भी स्वग्रही या उच्च का बनकर के 4 ग्रह की युति होने पर, दोबारा आप लोग सुन लें, 4 ग्रहों की युति होने पर कालसर्प योग भंग हो जाता है। नंबर 2, केंद्र में चंद्रमा एवं मंगल की यदि युति हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। मंगल और चंद्रमा की युति के कारण, लक्ष्मी योग कुंडली में बनने के कारण यह भी स्थिति में भी कालसर्प योग कमजोर हो जाता है। जब कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होता हो, बुधादित्य योग बुध और सूर्य जब किसी भी भाव में एक साथ स्थित हो जाते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। यदि यह योग कुंडली में बनता हो तो जातक के कुंडली में साथ में यदि कालसर्प योग का निर्माण हो तो वह जो है भंग हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। अब पंच महापुरुष जो कि रुचक, भद्रक, हंसक, मालव्य और शशक, ये पंच महापुरुष योग होते हैं। यदि कुंडली में
काल सर्प योग के सहित इन योगों में से कोई भी योग का निर्माण यदि हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। अब जो है आप लोगों को बताएंगे कि काल सर्प योग मजबूत कब होता है। तो नंबर 1, इस चीज को बहुत विशेषतः आप लोग सुनेंगे। नंबर 1, शनि राहु की युक्ति, यानी एक साथ शनि राहु काल सर्प योग बन रहा हो और शनि राहु की उसी स्थिति में कुंडली में युक्ति हो, यानी एक साथ बैठे हों, तो नंदी योग का निर्माण होता है। और नंदी योग जो है काल सर्प योग की तीव्रता को बढ़ाता है, यानी मजबूत करता है। नंबर 2, बुध और राहु की युक्ति, यानी बुध और राहु एक साथ बैठे हों तो जड़त योग बनता है। जड़त योग की स्थिति होने पर भी कुंडली में जो काल सर्प योग है वह तीव्रता का प्रतीक होता है, यानी मजबूत होता है। मंगल राहु की युक्ति, अंगारक योग। अंगारक योग में भी जातक की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो, साथ में यदि अंगारक योग बनता हो तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बहुत ही तीव्रकारी होता है। शुक्र राहु की युक्ति, अभोतवक योग। ये अभोतवक योग जो है यह भी काल सर्प योग की तीव्रता को बढ़ाने वाला योग है। आइए नंबर 5, चंद्र राहु की युक्ति, ये ग्रहण योग कहलाता है। ग्रहण योग होने पर भी काल सर्प योग की तीव्रता अधिक रहती है। सूर्य राहु की युक्ति, यह भी ग्रहण योग कहलाता है। यदि यह योग का निर्माण हो, साथ में कुंडली में काल सर्प योग भी हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में अधिक तीव्र काल सर्प योग होता है। नंबर 7, गुरु एवं राहु की युक्ति, ये चंडाल योग कहलाता है। यदि कुंडली में काल सर्प योग के सहित चंडाल योग का भी निर्माण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बहुत ही तीव्र या अनिष्टकारी होता है। अब थोड़ा आप लोगों को विशेषतया नोट देंगे। नोट में क्या है कि काल सर्प योग के साथ यदि उपरोक्त कोई भी योग हो तो व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, उसका जीवन संकटमय या संघर्षमय होता है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमन।